आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संग्रामों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि है। इस विलक्षण प्रतिभा ने ओजपूर्ण रचनाओं के जरिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नजरुल का विरोध उस समय शुरू हुआ जब वे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के कराची स्थित 49वें ऑल बंगाली रेजिमेंट में थे। कराची में ही वे बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव में आए। युद्ध के बाद नजरुल अपने गृह राज्य बंगाल लौट गए, ये संकल्प लेकर कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। कुछ वर्षों में ही वे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए। भारत की निर्धनता और पीड़ा उनकी कला चेतना और काव्य कृतियों का आधार बन गई। इस काल की नजरुल की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह अग्नि बीड़ा की रचनाएं उनकी नव जागृत राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत हैं। अग्नि बीड़ा की एक कविता है विद्रोही। शीरिने हरियामारी নত शिरोई शिखरे हिमाद्रीर बलबीर बल महाविश्वेर महाकाश फाड़ी चंद्र सूर्य ग्रह तारा छाड़ी भूलोक दुलोक गोलोक भेदिया खोदार आसन आरश छेदिया उठियाछि चिर विस्मय आमी विश्व विधात्री। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे। नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। आज ही मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादोनांग की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादोनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादोनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई। उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिनलियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।